नमस्कार। यूट्यूब चैनल मौसम 29 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बाबूलाल बिश्नोई। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं 15 से 23 अक्टूबर का संपूर्ण भारत का मौसम किस तरह से रहेगा। तो मैप में आप देख पा रहे हैं कि 14 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और 15, 16, 17, 18 अक्टूबर के बीच राजस्थान, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और गुजरात तक हल्की मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना है और इस दौरान ऊंचे पहाड़ों पर हिमपात भी संभव है और मैदानी राज्यों में भी उत्तर भारत के कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस दौरान राजस्थान का मौसम बेहद ख़राब होगा। उसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे विस्तार से। इसके अलावा आने वाले दिनों में दक्षिणी भारत में भी मौसम में कई प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन इस सप्ताह में 23-24 अक्टूबर तक जो है दक्षिण भारत के जो मैंने ये दायरा बनाया है लाल रंग का, इन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, संपूर्ण भारत में यदि हम देखें कि 24 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक भारत के दक्षिणी हिस्सों में और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ज़बरदस्त मौसमी हलचल होने की संभावना है। मैंने आपको ये संभावित सिस्टम दिखाए हैं कि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में डिप्रेशन या तूफ़ान भी बन सकता है, क्योंकि सारी जो मौसमी प्रणालियां हैं वो उस दौरान फेवरेबल रहेगी। इस वजह से अगर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में तूफ़ान बनते हैं तो इनके ट्रैक किस प्रकार रह सकते हैं, उसकी चर्चा आइए हम करते हैं। तो आप देखोगे कि अगर अरब सागर का ये कोई मजबूत सिस्टम होता है, डिप्रेशन बनता है या तूफ़ान बनता है, फ़िलहाल इसकी संभावना 20% है और जो भी ये सिस्टम बनेगा उसके आगे बढ़ने का जो ट्रैक है वो आप देख सकते हैं कि ये पहले उत्तर दिशा में बढ़ेगा और अमूमन यही होता है कि ये ओमान और यमन के बीच के क्षेत्रों में ये चले जाता है और इसकी संभावना भी लगभग यही है। लेकिन अगर उस दरमियान जो अभी जो हाई प्रेशर बना हुआ है उत्तरी अरब सागर में और एंटी साइक्लोन जो है मध्य भारत के आसपास बना हुआ है, ऐसे ही परिस्थितियाँ रहती है तो फिर इसके गुजरात की ओर बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी नज़र इस पर भी रहेगी कि आगे क्या किस तरह से मौसम प्रभावित होने वाला है। और दूसरी तरफ जो बंगाल की खाड़ी में अगर डिप्रेशन होता है या तूफ़ान भी बन जाए, जिसकी संभावना भी 20-25% है और अभी बहुत दिन पड़े हैं, तब तक क्या होगा हम आगे लेटेस्ट जानकारी जो भी होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर ये सिस्टम बनेगा तो इसका जो ज़्यादा संभावना है वो उत्तर में जाके फिर पूर्व की ओर मुड़ जाना, यानी दक्षिणी बांग्लादेश से होते हुए ये म्यांमार की तरफ मुड़ सकता है और भारत पर इसका कोई विशेष असर नहीं होगा। लेकिन एक दूसरी संभावना यह है जो ज़्यादातर मॉडल यही दिखा रहे हैं कि अगर ये डीप डिप्रेशन या साइक्लोन बनता है तो फिर ये दक्षिण भारत के जो है चेन्नई के आसपास से लैंडफॉल करके और फिर ये अरब सागर की ओर भी जा सकता है। तो उस दरमियान संपूर्ण भारत में जो है विशेष करके दक्षिणी और मध्य भारत तक इन सिस्टमों का प्रभाव देखने को मिल सकता है। उसकी जानकारी हम आगे के वीडियोज़ में आपको लगातार देते रहेंगे। आइए अब हम बात करते हैं आने वाले जो 2 है उनका प्रभाव राजस्थान में किस प्रकार का रहेगा। तो दोस्तों, राजस्थान में आने वाले पश्चिमी विक्षोभों से यानी 24 अक्टूबर से इसका असर उत्तरी राजस्थान में देखने को मिल सकता है, लेकिन 15,
16, 17 और 18 अक्टूबर में विशेषकर संपूर्ण राजस्थान में इन पश्चिमी विक्षोभों का असर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब भी कोई पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उससे प्रेरित एक सर्कुलेशन बन जाता है उसके नीचे राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में या पंजाब हरियाणा की तरफ। लेकिन चूंकि जेट नीचे हैं और पश्चिमी विक्षोभ जो है उसका दायरा भी काफ़ी बड़ा है, तो उससे प्रेरित जैसलमेर के आसपास एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का परिसंचरण तंत्र बन जाएगा, सर्कुलेशन बन जाएगा। उसके प्रभाव से विशेष करके जो है संपूर्ण पाकिस्तान में, दक्षिणी पाकिस्तान को छोड़कर ज़बरदस्त बारिश यहाँ पर होने वाली है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो आपको ये छोटे छोटे दायरे बताए गए हैं काले रंग की लाइन में। तो इन दायरों में भारी या अति भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। तो आप देखेंगे कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नौहर भादरा, अनूपगढ़, खाजूवाला, पुगल, बीकानेर से लगाकर कोलायत, देशनोक, नोखा से मुकाम, नागौर तक भारी या कहीं कहीं अति भारी बारिश, ओलावृष्टि या तूफ़ानी हवाएं इस दरमियान चल सकती है। ख़ास करके ये 15 और 16 का इस तरह का मौसम यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा जो रेड लाइन के दायरों की हम बात करेंगे, इसके अलावा जैसलमेर से लगाकर यानी पाकिस्तान बॉर्डर से तनोट माता, सम और जैसलमेर शहर, पोकरण, रामदेवरा, फलसूंड, शिव, उंडू से बाड़मेर शहर तक। और इधर हम आएंगे जोधपुर के तो शेरगढ़, सेतरावा, चाबा के आसपास के कई गांव से लगाकर बालेसर और जोधपुर शहर के जितने भी उत्तर पश्चिमी गांव हैं, यहाँ पर भी भारी और एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश और तेज़ हवा, भारी मेघ गर्जना के साथ 16 और 17 अक्टूबर को यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ रहने की संभावना है। इसके अलावा जो संपूर्ण रेड लाइन के जो दायरे हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। विशेष करके भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग के कुछ ज़िले, कोटा संभाग और ऊपर हम जाएंगे तो संपूर्ण बीकानेर संभाग, संपूर्ण जोधपुर संभाग में भी तेज़ बारिश हो सकती है। लेकिन जोधपुर के जो दक्षिणी हिस्से हैं, विशेष करके जालोर, सिरोही और उदयपुर संभाग के कुछ ज़िले, राजसमंद तक जो है वो हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन पाली के कुछ क्षेत्रों में तेज़ बारिश हो सकती है और भीलवाड़ा के आसपास भी तेज़ बारिश की संभावना बनी रहेगी। ये ब्लू लाइन के दायरे हैं, यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, जबकि शेष राजस्थान में तेज़ बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हम पहले से आपको बता रहे थे कि 19 से लगाकर 23 अक्टूबर के बीच भी एक शक्तिशाली WD यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। उसके प्रभाव से राजस्थान में पहले तो ये संभावना थी कि इस सिस्टम से भी ज़्यादा बारिश उस दरमियान होगी, लेकिन उस दरमियान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भारी उथल पुथल होने से उस सिस्टम को उस ज़्यादा मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा, तो वो हल्की फुल्की बारिश ही कर पाएगा। विशेषकर उसका प्रभाव संपूर्ण राजस्थान में रहेगा, लेकिन ज़्यादा विशेष बारिश होने की संभावना नहीं है। फिर भी 19 से लगाकर 23 अक्टूबर के बीच राजस्थान के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की और कहीं कहीं मध्यम बारिश होने के आसार उस समय भी बने रहेंगे। और 23 अक्टूबर के बाद में जब ये सिस्टम आगे चला जाएगा तो क्या होगा कि तापमान में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी और कहीं कहीं हल्का कोहरे का भी एहसास हो सकता है और रात के तापमान में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी और आपको गुलाबी ठंड का एहसास होने लगेगा। आगे बंगाल की खाड़ी के जो सिस्टम हैं वो राजस्थान के मौसम को किस प्रकार प्रभावित करेंगे, हम लगातार आपसे लेटेस्ट अपडेटों के साथ
अपने जो अनुभव है, अपने जो विश्लेषण है और वीडियोस वो लाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई जानकारी समय समय पर मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।